था तो ऐसा लगता था कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। बहुत जिल्लत महसूस होती थी। डिसीजन कि किसी भी हालत में मैं अब ये लाइन को नहीं छोड़ूंगा। चैलेंजेस नहीं आते रहेंगे, ये धंधा है, धंधा, ये नौकरी नहीं है। मैं कभी लाइफ में 25 साल में पैसे के पीछे भागा नहीं। इसके लिए पैसा हमेशा मेरे पास रहा। प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ रास्ता चाहिए। महीना बुलंदियों पर रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। आज इंफोसिस बनी है वो सोच पे, नारायण मूर्ति का सोच पे बना है। आज धीरूभाई अंबानी ने जो रिलायंस बनाया है वो सोच बड़ा सोच का था, बड़ा, एवरीथिंग शुड बी बिग, वो एक सोच था। कितने लोग आए धीरूभाई के बाद लेकिन बना ना सके, ना बना पाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि इंफोसिस जैसा कंपनी बने लेकिन बना ना पाएंगे, क्योंकि जो सोच है उस पे वो अंदर रहता है, इंसान का, लीडर के अंदर रहता है। तो यहां बैठे हुए सभी लीडर से मेरी यही विनती है, प्रार्थना है कि अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाइए आज। और एक मैं बात हमेशा कहता हूं, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। इसके बीज को बोना पड़ता है, और बीज को जब जोते हैं तो पहला अंदर जाता है, वो रूट्स बनता है, बाहर कुछ नजर नहीं आता। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है टीम बनाने का, जिसके पास पेशेंस नहीं है अपना ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, जिसके पास पेशेंस नहीं है एफर्ट डालने का, लंबा टाइम तक एफर्ट डालने का, वो ये लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तीसरी बात, यू कैनॉट बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस विद अ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। लॉन्ग टर्म, आप चाहते हैं कि पैसा आपको 50 साल मिले, लेकिन काम आपने 1 साल का ही किया है और 1-2 साल ही पैसा आएगा। बहुत सारे मैंने देखा है आरएमपी के अंदर, बहुत बुलंदियों पे रहता है 1 साल 1.5 साल, उसके बाद रडार से बाहर निकल जाता है। 6 महीना बुलंदियों पे रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। 3 महीना बुलंदियों पे रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका एटीट्यूड शॉर्ट टर्म का है। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को बना नहीं सकते हैं शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखे। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम, एक लॉन्ग टर्म गोल्स, एक लॉन्ग टर्म आइडिया, एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, एक लॉन्ग टाइम सब होना चाहिए। तो ही आपका शॉर्ट रन में सब बराबर जगह पे गिरता रहेगा। और याद रखना, ये धंधा है, ये बिजनेस है, इसमें नीचे ऊपर होता रहेगा। ये कोई नौकरी नहीं है कि बराबर 10,000 रुपए का पगार है तो हर महीने में 10,000 मिलेगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, धंधे में नुकसान होते हैं, धंधे में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, धंधे में टीम छोड़ के जाती है, टीम टूट जाती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, चैलेंजेस नहीं आते रहेंगे। ये धंधा है, धंधा, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। पिछले 10 साल का मेरे ट्रेनिंग के जीवन में करीबन 20 ट्रेनर लोग मेरे को छोड़ के गए और खुद का ट्रेनिंग कंपनी चालू किया है। लेकिन आज भी एकदम पावरफुल मैं खड़ा हूं। आज भी मेरे पास 15 ट्रेनर हैं। 20 आए, 20 गए, और आए और गए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, नई चैलेंजेस आएंगे, नई तकलीफें आएंगी, नया डिफिकल्टी आएगा, नया प्रॉब्लम आएगा। जितना अपन नए डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम से जूझेंगे उतना अपना जो ब्रेन का पावर है वो स्ट्रेच हो जाएगा और अपने कैपेसिटी टू हैंडल प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाएगा। कई लोगों को तकलीफ नहीं चाहिए, डिफिकल्टी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ रास्ता चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जीवन बनाया नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास बिजनेसमैन की एटीट्यूड रहनी चाहिए। हर टाइप के चैलेंज और डिफिकल्टी को फेस करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और वही क्षमता को बढ़ाने की बात मैंने थोड़ी देर पहले की।
ये आपने एक एक जो एजुकेशनल ड्रीम में लिखा कि मैं अपनी सेलिंग को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने जोश को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कपड़ों को इंप्रूव करूंगा, मैं मेरे सोच को इंप्रूव करूंगा। ये सब चीजें जो है, ये एक लंबा रेस का घोड़े का काम है। लेकिन जो आदमी 1 साल या 2 साल या 3 साल आरएमपी करके बहुत सारा पैसा कमा के अंदर जाने के चक्कर में है, वो आदमी के करीब पैसा नहीं आएगा। क्योंकि पैसा एक आउटकम है, पैसे के पीछे भागा नहीं जा सकता। जो पैसे के पीछे भागता है उसको पैसा कभी नहीं मिलता। जो अपने काबिलियत को डेवलप करने के पीछे और अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, और जो अपने काबिलियत को और कैपेबिलिटी को और अपने टीम की काबिलियत को बढ़ाने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे लगता है, उसके पीछे पैसा ऑटोमेटिकली आता है। मैं कभी लाइफ में 25 साल में पैसे के पीछे भागा नहीं। इसके लिए पैसा हमेशा मेरे पास रहा और हमेशा बड़े पैमाने पे मेरे पास आया और आगे भी आएगा, क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागा ही नहीं कभी। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से काम करें। आपको 3-4 जगह पे डिसाइड करना पड़ता है। जब आप एक नेटवर्कर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपको 3-4 जगह पे डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहला, आपको मेंटल डिसीजन लेना पड़ता है। जब मैं सेल्समैन था, मतलब जब मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था, लाइफ कितना इजी था। सुबह दोपहर को आने का एकदम बराबर मालूम था कि ये बुक में ये लिखना है, ये बुक में ये लिखना है, किताब में कैश बुक में ये लिखना है, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। प्रेडिक्टेबल लाइफ था, जानकार लाइफ था, इट वाज प्रेडिक्टेबल। न्यूज़पेपर के धंधे में भी प्रेडिक्टेबल लाइफ था, स्टेबल लाइफ था। अब एक टीचर का लाइफ लीजिए, सेम 4th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग, रोज बच्चे भी सेम रहते हैं, और पिछले 20 साल से अगर आप 4th स्टैंडर्ड को पढ़ाते आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप आंख बंद करके क्लास में जाएंगे तो भी आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपका काम प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जैसी मैं सेल्स में आया, जैसी मैं आरएमपी में आया, आपके केस में आप आरएमपी में आए, आज से 25 साल पहले मैं सेल्स में आया, तो सबसे पहला मैंने लिया मेंटल डिसीजन कि किसी भी हालत में मैं अब ये लाइन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेंटल डिसीजन मैंने लिया। मेंटल डिसीजन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैंने लिया फिजिकल डिसीजन। ये दूसरा एक डिसीजन है कि जैसे मैं घर घर में जाता था, जब मैं यूरेका फोर्ब्स में 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए जाता था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा मशीन है जिससे कि आपका पूरा घर का साफ सफाई हो सकता है। ठड़ेंग, दरवाजा मुंह पे मार दिया गया। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग। ठड़ेंग, दरवाजा बंद। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है। ऐसे रोज सुबह ग्रैंड रोड ईस्ट में, बंबई में, मैं रोज सुबह 110 दरवाजे नॉक करता था। 110 दरवाजे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 5वें माला, 4थे माले से नॉक करते करते 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर पे मैं आता था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे 110 दरवाजे रोज सुबह मैं नॉकिंग करता था, एंट्री लेने के लिए, अपना वैक्यूम क्लीनर दिखाने के लिए। उस 110 में से करीबन 95 लोग मेरे मुंह पे दरवाजा मारते थे। हर बार जब दरवाजा मारता था तो ऐसा लगता था कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। बहुत जिल्लत महसूस होती थी। अकाउंटेंट की लाइफ में तो कितनी इज्जत थी। एक जगह